सूर्योपासना के महापर्व छठ की छठा निराली नज़र आ रही है। सुबह के अर्घ्य देने के लिए लगातार लोगों का सिलसिला जारी है। सवेरे से ही लोगों का यहाँ छठ घाट के किनारे पहुँचना प्रारंभ हो गया था। ये 4 दिवसीय अनुष्ठान के आज चौथे दिन जो है उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि इस पर्व में न किसी मंत्र की ज़रूरत होती है, न पंडित की ज़रूरत होती है और न ही पुजारी की ज़रूरत होती है। इसके बावजूद यह इतना बड़ा महापर्व संपन्न होता है क्योंकि इसमें लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है और ये नज़ारा काफ़ी अनुपम और अलौकिक नज़र आता है। हर कोई इस पर्व में आगे बढ़कर सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं और आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाज़ा लगाइए कि ये कितनी मनभावन और अनुपम तस्वीर है। ये पक्की तालाब का जो है नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। अभी भी यहाँ पर कई छठ व्रतियाँ जो है भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर रही है और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना कर रही हैं। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें न केवल रिश्तेदार साथ रहते हैं बल्कि आस पड़ोस के लोग भी एक साथ यहाँ पर इकट्ठा होकर के हर किसी को वो व्यवस्था करते हैं जिसकी उसकी आवश्यकता होती है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि जो व्रतियाँ हैं वो जल में खड़ी होकर के बारी बारी से जो सूप है, दौरा है, उस पर अर्घ्य देने का सिलसिला फ़िलहाल यहाँ पर जारी है। एक तरफ यहाँ जो है छठ के गीत बजते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है और पूरी तरह से प्रकृति और संस्कृति से जुड़ा हुआ ये पर्व दिखाई दे रहा है। हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं एक यहाँ स्थानीय व्यक्ति। बताया जाए किस तरह का माहौल दिख रहा है? ये छठ जो है समावेशी पर्व है और अभी सुबह उदयमान सूर्य भगवान भास्कर को सारे लोग उत्साह उमंग के साथ जल अर्पित किए और भगवान भास्कर से मंगल कामना किए कि पूर्णिया में सुख शांति समृद्धि सभी लोगों की बना रहे। ये एक ऐसी पर्व है जिसको बड़े बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, हर समुदाय के लोग जो है अपने अपने श्रद्धा के अनुसार जो है इस पर्व को मनाते हैं। तो ये थे यहाँ के स्थानीय निवासी। इनका कहना है कि सभी मिलकर के श्रद्धा के साथ इस पर्व को संपन्न कराए हैं। फिलहाल हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ का नज़ारा कैसा है और आप इसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस गुलाबी ठंड के बीच लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अन्य दिनों की अपेक्षा यहाँ काफ़ी लोग हैं। अन्य दिनों में लोग घर में रहते हैं, लेकिन आज भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के लिए आप देखिए कि सभी पहले सुबह से ही निकले हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं। उस समय से लेकर के अब जो है भगवान भास्कर जब उदित हो चुके हैं तो ये सिलसिला ऐसे ही जारी है। पूर्णिया की अगर बात करें तो कुल 38 छठ घाट बनाए गए हैं जहाँ की इसी तरह की तस्वीर निकल के सामने आ रही है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी सभी जगह एक अनुपम नज़ारा दिखाई दे रहा है। फूल की लड़ियों से इसे सजाया गया है और अब जो है ये अर्घ्य अर्पण करने के बाद जो है धीरे धीरे जो लोग घरों की भी ओर प्रस्थान करना शुरू कर चुके हैं। पूर्णिया में सूर्योदय का वक्त 6:05 का था और जैसे ही ये वक्त हुआ तो लोगों में एक अलग उत्साह और उल्लास का माहौल नज़र आने लगा और लोग भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करना शुरू कर दिए। जो भी यहाँ पर छठ व्रतियाँ हैं उनकी मान्यता ये है कि ये भगवान भास्कर हम सभी को एक साथ एकजुट होकर रखे, सुख समृद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे, ताकि जो आपसी संभाव है, सद्भाव है, यह कायम रहे और इसी आस्था और विश्वास के साथ लोग इस महापर्व को संपन्न किए हैं और आगे भी ये पीढ़ी दर पीढ़ी पर्व जो है लोक आस्था का महापर्व यह इसी तरह चलता रहे, क्योंकि यह लोक राग और संस्कृति को दर्शाने वाला पर्व है। वहीं दूसरी तरफ आपको कुछ ऐसे भी जो गीत के अलावा ढोल नगारे नज़र आ रहे होंगे, सुनाई पड़ रहे होंगे। लोगों की ये धारणा है कि जब मान्यता पूरी होती है, जो वो भगवान भास्कर से यह मांगते हैं कि हमारे घर में सुख हो, समृद्धि हो, तो उसके बाद जब ये मान्यता पूरी हो जाती है तो इसी तरह लोग ढोल नगारे के बीच यहाँ पहुँचते हैं और भगवान भास्कर
की आराधना और पूजा करने के बाद ये कहते हैं कि इसी तरह हम लोगों के घर में भी उल्लास बना रहे, उत्साह बना रहे और इसी तरह का माहौल रहे, क्योंकि यह छठ पर्व लोगों को जोड़ता है। साल भर जो घर के सदस्य बाहर रहते हैं, देश में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन ये छठ पर्व उन्हें जोड़ता है और वो यहाँ पर आते हैं और अपने परिवार के साथ इकट्ठा होकर के पूजा करते हैं। हमारे साथ हैं छठ व्रती, हम उनसे बात करते हैं। बता जाइए, छठ पर्व को लेकर के किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? बहुत ज़्यादा, सबसे अच्छा पर्व, बहुत खुशी, जितना कीजिए उतना कम। अच्छा, कैसे तैयारी शुरू करते हैं इसके लिए? छठ पूजा का तैयारी नहा खाए होता है, खरना होता है, पहला अर्घ दूसरा अर्घ होता है। दूसरा अर्घ होता है। हाँ। अच्छा, इसमें परिवार के लोग भी घर से बाहर सब मिलजुल कर करते हैं, आस पड़ोस सभी आदमी का सहयोग रहता है। अच्छा, क्या कामना करते हैं आप? छठ माँ से सबका अच्छा हो, अपना भी अच्छा हो, सब खुशहाल रहे। हाँ, बहुत। आप क्या मानते हैं? छठ माँ को मानते सब पर्व से पवित्र पर्व है अपना बिहार का पर्व, इसलिए हम लोग सब परिवार मिलकर उत्साह से मनाते हैं और साल में इंतजार करते हैं पर्व आए। बहुत खुशी की बात है, हम लोग को बहुत उत्साह रहता है। रात भर जाग के पर्व करते हैं, सुबह में 4 बजे भोर में आते हैं। अच्छा, सवेरे में जैसे 4 बजे सवेरे आप लोग उठ के आते हैं, तो ठंड वगैरह नहीं लगती आपको? नहीं, ठंड नहीं लगता, उत्साह से ठंड नहीं लगती। नहीं। अच्छा, 36 घंटे का व्रत हो कैसे जाता है? क्योंकि लोग तो भगवान पर रहते हैं, भगवान पर ध्यान है तो भूख प्यास का भी नहीं आता है कि भूख लगा कि प्यास लगा, कुछ नहीं लगा। एक भगवान पर है, दीनानाथ पर है, बस उसी पर हम लोग करते हैं विश्वास। भगवान सबका भला करे, पीछे मेरा भी हो, सब पूरे समाज का कल्याण हो। तो ये थी हमारे साथ छठ व्रती, जिनका कहना है कि समाज का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ ये यहाँ पर पहुँची है। और भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के साथ इन्होंने यह कहा है कि इसी तरह जो है खुशहाली बनाए रखें, ताकि समाज में जो है आपसी समन्वय कायम रहे और जो इस तरह का माहौल है वह हमेशा दिखाई दे, क्योंकि यह पर्यावरण संरक्षण का न केवल संदेश देता है, बल्कि यह दिखाता है कि अगर आप प्रकृति और संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो आपको इसी तरह यहाँ पर जैसे सभी इकट्ठा होकर के आपस में पर्व मना रहे हैं। हर वर्ष के भांति भी इस वर्ष भी लोक आस्था का महापर्व छठ मैया की पूजा बड़ी धूमधाम से और शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हुआ। इसके लिए मैं पूर्णिया वासी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ये श्रद्धापूर्वक छठ मैया की पूजा को संपन्न कराया, और नगर निगम को भी सराहना करता हूं कि उन्होंने सही समय पर सही काम करके पूरे शहर में 32 घाट थे, 32 घाट को उन्होंने नगर निगम के द्वारा साफ़ सुथरा करके चेंजिंग रूम बना के, इसमें हमारे महापौर श्रीमती विभा कुमारी का भी बहुत सहयोग रहा और नगर निगम परिवार के देख रेख में बड़ी शांतिपूर्वक से सभी 32 घाट पर छठ संपन्न हुआ। इसके लिए मैं पूर्णिया वासी नगर निगम को और जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो हम आस्था के महापर्व छठ पूजा की हम पूरे नगरवासी, शहरवासी, जिलावासियों और पूरे देशवासियों को हम हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। और पूर्णिया नगर निगम का जो छठ पर्व की जो तैयारी थी, उसके लिए हम खास करके पूर्णिया नगर निगम की महापौर श्रीमती विभा कुमारी जी एवं सभी वार्ड पार्षद, नगर आयुक्त, पूरे नगर निगम कर्मी, पूरे नगर निगम परिवार को हम हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि इन लोगों का जो मेहनत है, जो सब लोग, जो मेयर अलग लगी हुई थी, नगर आयुक्त अलग लगे हुए थे, वार्ड पार्षद लोग अलग लगे हुए थे, सारे नगर कर्मी जो थे सब लोग लग करके, और इस तरह की व्यवस्था हमको जो लग रहा है, हम आम लोगों से भी बात किए हैं, बोली पहली बार ऐसा व्यवस्था हुआ है। इसके लिए हम सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं हम लोग। नमस्ते। पैनोरमा ग्रुप, पैनोरमा परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली एवं छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। साथ ही एक अपील भी करता हूं कि पॉल्यूशन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है।
हम लोग इसको बचाव के लिए हम लोग कोशिश करें। कोशिश ये करना है कि क्रैकर्स का कम से कम इस्तेमाल करना है। ग्रीन क्रैकर्स आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल करना या नहीं करना है। बच्चों को हम लोग ये चीज़ बच्चों के साथ ये मैसेज को फॉरवर्ड करें। साथ ही छठ हम लोग का बहुत बड़ा महापर्व है। इसमें हम लोग छठ घाट में पूजा करने जाते हैं, लेकिन इसी के साथ आप सभी को फिर से नमस्कार, प्रणाम। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग की तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। यूनिटी वर्ल्ड स्कूल हाजीपुर वैशाली, घनश्याम ठाकुर MLC। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के शुभ अवसर पर समस्त पूर्णिया वासियों को विजय खेमका की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्णिया एवं नगर निगम सहित पूर्णिया लोकसभा की तमाम जनता को दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। लोक आस्था का महापर्व छठ को हम लोग शांति और सौहार्दपूर्वक मनाएंगे। उससे पूर्व दीपावली, जो हमें नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै छी कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।